नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइज आपके लिए मैथमेटिक्स के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत स्पीड के साथ ही 25 क्वेश्चंस करेंगे गाइज। लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है और आपको जो है इस क्वेश्चन को अगर करेंगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले की इंफॉर्मेशन है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लाए जा रहे हैं 15-17 फरवरी से। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेस्ट प्लेटफॉर्म है रेलवे प्रिपरेशन की। ठीक है, इसमें ये इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आगे मैं बात करूं बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ये बैचेस चलाए जाएंगे, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी के बैचेस है 15 फरवरी से चालू हो रहा है और जो है ये इतने सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बैच का नाम है तेजस और इसी के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यूपी पुलिस की बैचेस भी 17 फरवरी से चालू हो गई है, तो आप इसको भी कर सकते हैं अटेंड। ठीक है, और इसी के साथ साथ देखो यहां पर बैच है सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, और ये खासकर हिंदी के बच्चों के लिए हिंदी बैचेस है ये, तो आप इसको कर सकते हो ज्वाइन। और जो है जीए का गुरु बैचेस भी है इंडियन रेलवे का, तो जो है ये भी 17 तारीख से चालू हो रहा है। और देखिए बेनिफिट्स है ये प्लस मेंबर के। ठीक है, तो आप सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो हमारा कोड अवश्य लगाना गुरु टिप्स, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंटली। देखो यहां पर है सब्सक्रिप्शन के प्लान, इसमें अगर 10 गुरु टिप्स लगाओगे खरीदते वक्त, यहां पर देखो रेफरल कोड यहां लिखा रहा है, यहां लगा देना गुरु टिप्स। ठीक है, गुरु टिप्स, और यहां पर जो है प्रोसीड कर लेना बाई के लिए, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अपने। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो, स्पीड में देखो। दो संख्याओं का गुणनफल 76800 है, 76800 है, उनका लासा मतलब एलसीएम 960 है, दोनों का मासा पूछ रहा है। आपको पता है अगर एक संख्या a है और एक b है तो a इंटू बी इज इक्वल टू उनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाय उनका एचसीएफ। अरे हाँ कि ना, तो यहां दोनों का मल्टीपल कितना दिया गया है 67800 which is equal to LCM into HCF and here LCM is given how much 960, तो HCF क्या हो जाएगा 76800 डिवाइडेड बाय 960, एक शून्य से एक शून्य गया HCF। यहां देखो यहां क्या है गाइस 6 है, यहां क्या शून्य है, मतलब जो भी नंबर आएगा उसके पीछे शून्य तो लगा रहेगा, सारे ऑप्शन है। अब देखो यहां से 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि आखिरी में 8 आ जाए। देखो 6 6 36, 8 नहीं है, 6 2 12 नहीं होगा, 6 8 48 है ना, आ रहा है, मतलब यहां 8 आ सकता है। देखो 4 6 4 24 नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if 42 men can complete a work in 15 days, how many men are required to complete it in 21 दिन। तो क्या बोल रहा है 42 men, देखो टोटल काम इज इक्वल टू टोटल वर्क है ना, टोटल काम इज इक्वल टू टोटल काम। तो 42 आदमी 15 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने आदमियों की जरूरत है 21 दिन में इसको पूर्ण करने के लिए। खेल खत्म, तो ये क्या हुआ 2x इज इक्वल टू 30 आदमी, कितने मैन 30 मैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि a है 0.250 तो इसका मान ज्ञात करो इसका। अच्छा यहां तक ही है ये अंडर रूट है ना, ये 4a के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये एक यहां पर करेक्शन था, चलो इसको जरा ध्यान से देखो। a की वैल्यू बोल दी गई है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको यहां क्या दिख रहा है गाइस, जरा मुझे बताना, आपको यहां क्या दिख रहा है। यहां पर आपको 1 - 3a का होल स्क्वायर दिख रहा है, यहां आपको 1 - 3a स्क्वायर का अंडर रूट दिख रहा है, और यहां +4a बाहर आ गया। अरे हाँ कि ना, तो यहां जरा मुझे बताओ इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहां 1 - 3a + 4a दैट मींस 1 + a, सो 1 + 0.250 which is 1.250। अरे हाँ कि ना, सो विच ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या कह रहा है, एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5 बाहर निकालने
के बाद शेष पैसे का 1/12 भाग 7.40 है। आरंभ में पर्स में कितने राशि थी? समझ रहे हो? सपोज पर्स में x राशि थी, 1/5 बाहर निकाल दिया, शेष पैसे का तो 1/5 निकाल देंगे तो बचा हुआ पैसा कितना होगा? 4/5। इसका 1/12 हिस्सा का भाग कितना है? 7.40 है x की वैल्यू, पूछ रहा आरंभ की वैल्यू। दैट्स ऑल। ये हुआ 3 बार तो 3 5 15, x इज इक्वल टू 7.40 इंटू 15, तो x कितना हो जाएगा? 1 1 1। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 1 1 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रुपए 154 को 7:4 में अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान, छोटा भाग क्या है? 4 है, और टोटल में से ना 4 और 3 ये हो जाएगा 11, 4 और 7 11, और 154 का अरे हाँ की ना, जरा मुझे बता दो तो कितनी बार जाएगा? 1 और 4 14, 28 56। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र पतलून की एक जोड़े को 21% हानि पर बेचता है। यदि उसने उस जोड़े के लिए 300 रुपए का भुगतान किया था तो उसने कितने में बेचा? 300 रुपए का था, 11% हानि पर बेच रहा है, मतलब -11% हो जाएगा। 10% कितना होगा? 30, 1% 3, मतलब -33 घटा दो तो 267 में अगर उसने बेच दिया 300 का खरीद के तो उसको 11% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि a, b, c और d घनात्मक पूर्णांक हो और a इंटू b इंटू c 200, b इंटू c इंटू d 900, c इंटू d इंटू a 54 और d इंटू a इंटू b 48, तो a इंटू b इंटू c इंटू d का मान ज्ञात करो। देखो a इंटू b इंटू c कितना है? 200 है। b इंटू c इंटू d कितना है? 90 है। और a इंटू d इंटू c जो है वो है कितना? 54 है। और d इंटू a इंटू b कितना है? 48 है। किसका पूछ रहे हैं? किसका पूछ रहे, जरा बताओ तो? a इंटू b इंटू c इंटू d की वैल्यू पूछ रहे हैं। अरे समझ रहे हो? यहां देखो, यहां देखो, a 3 बार a है, b 3 बार b है, c 3 बार c है, और d 3 बार d। इसका मतलब क्या हो रहा है गाइस? इसका मतलब a इंटू b इंटू c। नहीं, इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। इसको मैं लिखूं अगर तो सीधे इसका क्यूब, हाँ ऐसे लिख देते हैं, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का क्यूब क्या हो रहा है? इनका मल्टीपल। तो 200 इंटू 90 इंटू 54 इंटू 48। तो ए बी सी डी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 200 into 90 into 54 into 48. Okay, so A, B, C, D will be equal to, इसका अंडर रूट कर लेना, सिंपल है। So you will get 20। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा कर देते हैं ना, √3 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 6 और 3 to the power 6। ठीक है, तो बाहर निकाल लिया जाए तो क्या निकल जाएगा? इससे तो 10 निकल जाएगा, इससे 2 का स्क्वायर निकल जाएगा और इसका 3 का स्क्वायर निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो ये हो गया 4 और 9 36 और 30 360। a इंटू बी इंटू सी इंटू डी 360 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर गाइस। समझ गया क्वेश्चन? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए ना, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है, रेलगाड़ी A 5 AM पर स्टेशन X से निकलती है और 9 AM पर स्टेशन Y पर पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन B 6:30 बजे Y से निकलती है और 10 बजे X पर पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलती है? देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, लेट्स से ये है स्टेशन X, ठीक है, और ये है स्टेशन Y।
एक ट्रेन जो है, रेलगाड़ी ए जो है, यहां से चल के जा रही है एक्स से वाई पर। यहां से ये स्टार्ट हुई है 5 बजे 5 AM पर और यहां पहुंच रही है 9 AM पर। और एक ट्रेन बी है जो वाई से स्टार्ट हुई है और एक्स की तरफ जा रही है, वाई पर स्टार्ट हुई है 6:30 AM पर और पहुंच रही है 10 AM पर। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टाइम का वैल्यू बताओ, वो टाइम बताओ जब ये एक दूसरे से टकराएंगी, किस समय पर आपस में मिलती है। अरे क्वेश्चन समझ गए हो? देखो अब जुगाड़ देखो, जुगाड़ क्या करना है इसमें कि यहां 5 बजे ट्रेन ए स्टार्ट हो रही है और बी ट्रेन जो है 6:30 बजे स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग डिफरेंट है। हमारा सबसे पहले काम क्या होगा? टाइम को सेम करना। तो यहां पर ए जो है 5 बजे शुरू हो रही है और बी 6:30 बजे। तो एक काम करते हैं, ए को पहले 6:30 बजे तक चला देते हैं। जरा यहां देखो कि 4 घंटे, 5 से 9, 4 घंटे में ए जो है 4 आवर में टोटल डिस्टेंस को कवर करती है और मुझे 6:30 तक चलाना है। मुझे कहां तक चलाना है? बराबर करने के लिए 6:30 तक, मतलब 1.5 घंटा चलाना पड़ेगा ना, 5 बजे से 6:30 बजे तक। तो मुझे 1.5 घंटा चलाना है 4 घंटे में से, इसका मतलब 3/8 वह हिस्सा वो चल चुका होगा। मतलब 1.5 घंटे में वो 3/8वें हिस्से को कवर कर चुका होगा। अगर ये आधा हुआ तो वो कहीं यहां पर होगा। मतलब ए जो है अब बी से ऑब्वियसली 3/8 में तो नहीं मिलने वाला, वो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस में मिलने वाला है। तो 5/8वें हिस्से में कहीं ना कहीं मिलेगा। अरे समझ रहे हो? यहां समय पूछा है, आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब देखो टोटल डिस्टेंस लेफ्ट डिस्टेंस में मिलेगा ना, तो लेफ्ट डिस्टेंस क्या है? 5/8 में कहीं मिलेगा। अच्छा, ट्रेन ए 1 घंटे में, सॉरी, टोटल डिस्टेंस को 4 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। तो 1/4 स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे हाँ की ना, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और बी जो है 3.5 घंटे में, सो 1/3.5। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? खेल खत्म हो गया है, बस यही तो सॉल्व करना था। सो 5/8 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/3.5। तो लेट्स से यहां मैं अगर 28 ले लूं तो 7 और यहां क्या हो जाएगा 8, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये बदलकर 5/8 ऊपर चला जाएगा 28, नीचे आ जाएगा 15। इससे गया ये कितनी बार? 3 बार। इससे गया ये 4, ये गया 14, ये गया 7, ये गया 2। इसका मतलब 7/6। और ये क्या हुआ? ये तो मिनट में आया, सॉरी ये तो आवर में आया, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कितना हुआ? 10। मतलब 6:30 से 70 मिनट, यहां क्या आया? 70 मिनट्स। यहां क्या आया? 70 मिनट्स। मतलब जो है 6:30 के जो है 70 मिनट्स बाद, मतलब 1 घंटा 10 मिनट बाद वो लोग मिलेंगे। तो 6:30 प्लस 1.10 कितना हो जाएगा? 7:40। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अरे समझ गए? पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं किया, बस छोटे से कॉन्सेप्ट से गेम खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नीचे दिए गए समीकरण को हल करना है, सिंपल प्लस करना है और इसका बस एक ही फंडा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठाल दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठाल दो, ठीक है। इस तरीके से बिठाल दोगे ना, अरे हाँ की ना बता दो। तो इस क्वेश्चन को कराने की खास जरूरत तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 632.65। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है? साइन 12 मल्टीप्लाई बाई कॉस 18 मल्टीप्लाई बाई सेक 78 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई 72 कॉसेक 72 डिग्री का मान ज्ञात करो। हमेशा याद रखना, हमेशा गाइस ये याद रखना कि क्या याद रखना? साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक है। क्या साइन का डिग्री और कॉसेक का डिग्री दोनों को मिलाकर 90 हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो ये बन जाएंगे 1। ये क्या बन जाएंगे? 1। क्यों? क्योंकि साइन 12 को मैं लिख सकता हूं ना कॉसेक 72। अरे लिख सकता हूं ना
सॉरी 1/cos72 लिख सकता हूं, 1/cos72, तो 1/cos72 और यहाँ पे cos72 कट जाएगा 1, और यहाँ cos और sec ये कट के हो जाएंगे 1, सो 1 into 1 is equal to 1, ऑप्शन नंबर बी इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथन की वार्षिक आय 15 लाख है और वह हर महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000 की ईएमआई चुकाता है। उसकी मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में आता है? देखो 15 लाख रुपए साल भर का है, एक महीने का कितना हो जाएगा? 15 लाख ना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 है ना, तो ये कितना आ जाएगा जरा बताओ तो? 1,25,000, हाँ 1,25,000 आ जाएगा। 1,25,000 एक महीने का खर्चा कितना करता है? 40,000 उड़ा देता है, उड़ा नहीं देता, ईएमआई देता है, ठीक है। सो 125,000 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, काटा पीटी, सो यू विल गेट 32% तो वो 32% अपनी ईएमआई पर खर्च कर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि tan थीटा 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करो। देखो tan थीटा, तो tan थीटा मतलब ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस, और यहाँ क्या है? 4 और 3 है, मतलब जो है अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये 4 ये 3 और ये 5, अगर ये थीटा हुआ तो sin थीटा, तो sin थीटा तो 4/5 प्लस 3/5, तो ये क्या हो गया? 7/5। इसको और लिख सकते हैं 1/2/5 लिख सकते हैं कि नहीं? यही क्या ऑप्शन में है कि 7/5 है? 1/2/5, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। लड़कियों के एक समूह में 22 टेनिस खेलती हैं, 20 बैडमिंटन खेलती है और 10 क्रिकेट खेलती है। 5 सभी तीनों गेम खेलती है, 8 इनमें से कम 2 खेल खेलती है। कितनी लड़कियां सिर्फ, यहां पर सिर्फ लगेगा ना, केवल या सिर्फ एक खेल खेलती है? देखो 22 जो है वो टेनिस खेलती है, 22 टेनिस खेलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैडमिंटन, ये खेलती है 20, और अगर मैं बात करूं किसकी? क्रिकेट की, तो ये खेलती है 10। अब 5 तीनों खेलते हैं, और क्या बोल रहा है? 8 इनमें से कम 2 गेम खेलते हैं। तो अगर मैं क्रिकेट और बैडमिंटन का 8 बोलूं तो 5 हो चुका है, यहां पर 3 बिठाना पड़ेगा, 5 3 हो चुका है, यहां पे 10 होना चाहिए था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 3 8 हो चुका, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 यहां सिर्फ हुआ है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, जरा मुझे बता दो तो बस यहां पर क्या बोल रहा है? सिर्फ एक खेल का, तो 17 प्लस 12 प्लस 2 खेल खत्म। यही तो है ना, सिर्फ एक खेल वाले। इस डायग्राम के हिसाब से 14 और एक वाला ऑप्शन नंबर सी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है, ठीक है, अंकित मूल्य से, ठीक। यदि ये पता नहीं क्या लिखा है, कमीड पर अंकित मूल्य, व्यापारी शर्ट को यदि, चलो वह शर्ट लिख देता हूं, है ना, वह शर्ट पर अंकित मूल्य लागत से 15% ज्यादा रखता है, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लेट्स से उसने उस शर्ट का सीपी था 100, ठीक है, उसने उस पे मार्क्ड प्राइस कितना लगाया? लागत मूल्य से 15% अधिक किया ना, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 115। और जब वो सेल कर रहा है तो 6% का वो क्या दे रहा है? डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर, मार्क्ड प्राइस पर। कितना प्रतिशत? 6%। तो अगर मैं 6% दूंगा, मतलब 1.15 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 1.15 इंटू 6 तो आ जाएगा 108.1, है ना, 108.1। तो प्रतिशत देखो तो कितने का हुआ? 8.1% का उसको क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए समीकरण को हल करना है।
तो यहां देखो तो ये क्या हो जाएगा 11/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9 प्लस 5 प्लस 6 और ब्रैकेट में 1 इंटू 6 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ठीक है। सो यहाँ क्या आ जाएगा 11/27 प्लस 5 प्लस 6 6 36 here it will be 41 so 11/27 plus 41 so 11/27 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 है सो 27 इंटू 41 is how much is 1107 या 1107 ठीक है। और ये चलो टोटल हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1118/27 विच ऑप्शन ए की बी किसी की डी ऑप्शन नंबर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को कितने देर में भरा जा सकता है। देखो एक टंकी है जो 25 एक टैंक को जो है एक नल लेट्स से ए 25 मिनट में भर सकता है, बी 50 मिनट में खाली कर सकता है। 50 अगर हमने एलसीएम ले लिया तो 2:1 इसकी एफिशिएंसी आ गई -1 ठीक है। दोनों को एक साथ चलाएंगे तो 2 - 1 मतलब 1 तो 50 काम करना एक के एफिशिएंसी के साथ तो लगने वाला समय 50 मिनट। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है महिला और पुरुष के दो समूह को एक काम दिया गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो पूछा जाता है पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 4 पुरुषों और 6 महिलाओं वाला समूह ए इस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 3 पुरुषों और 7 महिलाओं वाला समूह बी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। अरे समझ रहे हो। तो अगर मैं बात करूं समूह ए की कहानी तो 4 मेल प्लस 6 फीमेल जो है उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और उसी काम को 3 मेल और 7 जो फीमेल हैं मिलकर जो है 10 दिनों में पूरा कर सकती है ना। टोटल काम बराबर टोटल काम ठीक है। टोटल काम बराबर टोटल काम। तो यहां देखो क्या हुआ 32m प्लस 48f इज इक्वल टू 30m प्लस 70f। तो यहाँ 2m इज इक्वल टू 50 20 22f। तो m और f का अगर मैं देखूं तो क्या आ गया 11:1 रेशियो आ गया। अरे हाँ की ना। और यहां पर 10 महिला इसी काम को अगर पूछेंगे मतलब 10f की कहानी पूछी गई है कितने दिनों में करेंगे। बस किसी भी इक्वेशन पर ये वैल्यू पुट कर दो, इनकी जो ये एफिशिएंसी आई है। लेट्स से हम पुट करते हैं पहले वाले में पुट कर दिया जाए ना, इस वाले में पुट कर दिया जाए 32m और 48f को ठीक है। तो इस वाले में पुट किया जाए तो आइए पुट करते तो 4 इंटू m 11 आया है, 6 इंटू f 1 आया है, 8 के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये टोटल काम हो गया और इसी टोटल काम को 10 फीमेल करेंगी तो 10 इंटू f की क्या है 1 है। तो ये मेरा आ जाएगा 10 महिला कितने समय में कितने दिनों में इस काम को पूरा कर पाएगी। अरे समझ रहे हो कि ना। तो यहाँ क्या आ गया 44 प्लस 6 मतलब 50 है ना। सीधे लिख दिया जाए 50 इंटू 8/10 तो कितना हुआ 40 डेज। विच ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 1/3.718 को जो है 0.2689 तो 1/0.000378 यहां देखो 0.3 यहां था 3.7 यहां था और यहां से 1 2 3 4 5 मतलब यहां पर अगर मैं 0.2689 से 1
एक शून्य हो गया, उसके बाद 5 तक जाना है ना, तो 2 हो गए, 3 4 5 कर दूं, बस मेरे सामने आंसर आ जाएगा। देखो 4 शून्य है, रिप्लेस कर देगा तो ये गायब हो जाएगा। सो 2689 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2689 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दशमलव पद्धति में 73/8 को 73/8 को ना कहां तक जा रहा है, 9 तक, 72 तक जा रहा है। 1/8, 1/8 कितना होता है, 0.125 है ना, 72 तक जा रहा है 9 बार में ना, सो 9.125। ठीक, विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए जरा, पढ़िए जरा, जल्दी से पढ़िए। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकती है, जबकि तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकती है। यदि दिए गए तीनों पाइप को एक साथ चालू किया जाए तब खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये 10 घंटे में भर सकती है, बी लेट्स से बी 12 घंटे में भर सकती है, और सी पूरी टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकती है। लेट्स टेक यहां ले ले अगर 180 है ना, तो यहां कितनी बार, 18 बार, ये कितनी बार, ये कितनी बार, 15 बार। अरे हाँ कि ना, जरा बताओ तो। और सी माइनस, तो ये -20, यहां से ये 5 13, तो 180/13 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक घड़ी के घंटे में 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है। इसी दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। 6 बार बजने में 9 सेकेंड्स, तो 10 बार बजने में कितना सेकंड, ठीक है, कितना सेकंड। इसका मतलब अगर मैं ले लूं 10/6 इज इक्वल टू x/9, अरे कुछ भी इसका उल्टा भी लिख सकते थे, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो इससे गया ये 2 और ये 3, इससे गया ये 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी, 15 सेकेंड। विच ऑप्शन है कि भी किसी की डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, जरा देखो क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को अकेले अकेले काम करना, ए बी सी किसी काम को अकेले अकेले काम करके क्रमशः 8, 9 और 12 घंटों में समाप्त कर सकता है। सी अकेला काम करना शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 3 लोग हैं ए बी सी, अगर वो खुद काम करे, अकेला काम करे, ए 8 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों में और सी 12 दिनों में। अरे समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका एलसीएम लेट्स से ये यहां ले लूं मैं 72, ठीक है, तो ये 8 9 जा 9 8 जा और 5 6 बार, ये 6 बार, ठीक है। अब यहां क्या बोल रहा है जरा गौर से देखो। सी अकेला काम करना शुरू करता है और 1 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब सी ने अकेला कितने दिन किया होगा, सिर्फ 1 दिन की कार्यक्षमता, 1 दिनों की कार्यक्षमता है। तो 72 में से अगर सी ने 1 दिन सिर्फ काम किया है अकेले, तो 6 काम हो चुका है फर्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद देखो के बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है काम शुरू होने के 3 दिन बाद। 3 दिन बाद पहले दिन काम हो चुका है, तो सेकंड डे एंड थर्ड डे कौन कौन काम करेगा, बी और सी। 1 दिन में बी और सी अगर मिलके काम करेंगे तो 6 6 12 और 14, तो यहां पर 14 और यहां पर 14। अब उसके बाद देखो काम शुरू होने के 3 दिन बाद मतलब फोर्थ डे उनके साथ ए बी और सी तीनों जुड़ जाएंगे। तो तीनों जब जुड़ जाएंगे तो यहां देखो, यहां कितना हो गया 28, 6 + 28 मतलब यहां 34 काम हो चुका है। अब ये जो है फोर्थ डे में ए बी सी तीनों करेंगे, तो यहां देखो ये कितना हो गया 12 14 और ये 23 काम इस दिन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 34 काम हो चुका है, चौथे दिन 23 काम हो रहा है, तो जोड़ो तो कितना हो गया 7 और 57 काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो काम है 5वें दिन में होगा, और बाकी काम कितना बचा हुआ है जरा देखो तो 4 दिन और कितना बचा हुआ है
3 2 5 15 और काम बचा हुआ है, मतलब 5th डे 15 काम बचा हुआ है। एफिशिएंसी क्या है 23 की है। एक दिन में अगर 7 काम करेंगे मतलब 4 दिन 15/23। इसको और किस तरीके से लिखता हूं 4 15/23 दिनों में वो लोग काम समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए हो? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए हल करें। √4225 है ना 4225 और √1125 माइनस करेंगे +6 तो आपको ये दिख रहा है 6 7 42 तो 6 और 5 बचा 25 का 5। √4265 की वैल्यू होती है 65 और ये किसकी वैल्यू होती है 35 की। 3 4 12 छोटा वाला लेना है तो 65 से ये गए तो बचा 30 30 + 6 36 और 36 जो है किसका अंडर रूट होता है, सॉरी हाँ किसका अंडर रूट होता है √1296 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 माह पहले देव की आयु रेक्स की आयु की 2.5 गुनी थी। अब से 4 माह बाद देव की आयु रेक्स की आयु की दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग जो है सम ज्ञात कीजिए। देखिए कौन कौन है देव और रेक्स, ठीक है। तो 18 महीने पहले क्या रेक्स की आयु का देव क्या था 2.5 गुना था। फिर क्या बोल रहा है प्रेजेंट से 4 के बाद, मतलब अब से 4 महीने के बाद क्या हो रहा है दुगना हो जा रहा है। इसका मतलब 18 महीने पहले और अभी से 4 महीने बाद जो है उनके एज डिफरेंस सेम होना चाहिए था। यहां कितना है गाइस 1.5 है और यहां कितना है 1 है। डिफरेंस तो अलग, एज डिफरेंस तो अलग अलग है तो सेम कर देते हैं। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1.5। जरा देखो यहां 1.5 है यहां 1.5 हो रहा है क्या, जी हाँ 1.5 हो गया। इसका मतलब 1 से 1.5 हो रहा है मतलब 0.5 बढ़ रहा है। लेकिन यहां ओरिजिनलिटी में कितने मंथ्स बढ़ रहे हैं, यहां ओरिजिनलिटी में कितने मंथ्स हो रहे हैं 22 मंथ हो रहे हैं। और इनका वर्तमान आयु का सम पूछा है। अगर ये जो एज है गाइस यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो एज है 3 और 1.5 ये तो 4 महीने बाद का एज है ना। तो यहां पे अगर मैं ले लूं इनका 4 महीने का बाद का और फिर उससे मैं घटा लूं, क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक काम करते हैं ये जो है सबसे पहले एक काम करो, देखो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी बताओ। और अगर मैं बात करूं यहां 4 महीने बाद की एज दोनों में से, मतलब यहां मैं बात करूं 4.5 की क्या हो जाएगी 4.4 इंटू 4.5 मतलब 190। ये 4 महीने बाद की है, 4 महीने बाद की है, 2 की है तो 8 महीने बाद की है। 8 घटा लो तो प्रेजेंट की ना हो जाएगी, 8 घटा लिया सो 180 नहीं सॉरी 198 8 घटाया तो 190 और 190 क्या है प्रेजेंट है। इसका मतलब 190 है मतलब 15 वर्ष और 10 महीने होते हैं। तो विच ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। जगन साइकिल से एक संग्रहालय तक जाता है और अपनी कार से आरंभिक बिंदु तक वापस आ जाता है। उसे इस यात्रा के दौरान 2.5 घंटे या 2.5 घंटे का समय लगता है। साइकिल से जा रहा है और अपनी कार से वापस आ रहा है, ठीक है। तो साइकिल से जा रहा है, कार से वापस आ रहा है, 2 घंटे 30 मिनट उसको लग रहे हैं। दोनों तरफ की यात्रा में कार का इस्तेमाल करने पर उसे 1.5 घंटे का कम समय लगेगा, मतलब 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटा लगेगा। किस से, दोनों तरफ कार से जाने में कितना टाइम लगेगा 1 घंटा लगेगा, ठीक है। यदि उसने दोनों तरफ की यात्रा में साइकिल का इस्तेमाल किया होता तो कितना समय लगेगा। तो साइकिल प्लस साइकिल का पूछ रहे हैं। एक काम करो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो ट्वाइस ऑफ कार, ट्वाइस प्लस साइकिल और इसका ट्वाइस, 2.5 का ट्वाइस मतलब 5 घंटे। और इस 5 घंटे में से अगर मैं 2 कार को माइनस कर दूं तो 2c हो जाएगा, मतलब 1 घंटा माइनस कर दो तो 4 घंटे में
वो जो है दोनों तरफ साइकिल से यात्रा कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।